और 91 में जब राजीव जी ने मुझे फिर से यहाँ भेजा, चुनाव के लिए आपके बीच उतारा, तो साथियों मैं हर जगह बोलती हूँ, क्योंकि अम्बाला के मेरे साथी भी यहाँ पर आज आए हुए हैं। सबसे ज़्यादा हरियाणा में हाईएस्ट बहुमत से मुझे सिरसा के लोगों ने जिता के भेजा। साथियों उसके बाद मैं अम्बाला गई, पार्टी का हुक्म हुआ, अम्बाला में मुझे भेजा और मैं बिल्कुल नई थी अम्बाला। और आप में से बहुत से साथी उस समय मेरी मदद के लिए अम्बाला में आए, जैसे आज अम्बाला के लोग यहाँ आए हुए हैं। बहुत से साथी वहाँ पहुँचे और उस समय भी अम्बाला के लोगों ने मुझे हरियाणा में हाईएस्ट, अम्बाला के लोगों का प्यार मुझे बहुत मिला। वहाँ के लोग भी मुझे चाहते थे कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ूं। भाई सर्वे का पता नहीं चलता, लेकिन पार्टी तक जो आवाज़ पहुँची और आपके लोगों के दिल की, आपकी आत्मा की आवाज़ जो आपने इतने मन से, इतने प्यार से मुझे फिर से यहाँ बुलाया, मुझे पुकारा, तो साथियों पार्टी ने मुझे फिर से आपके दरबार में आशीर्वाद के लिए भेजा। सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। करें 1800-2123-494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। तस्वीरें आपको डबवाली की दिखा रहा हूं। सिरसा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी कुमारी शैलजा आज डबवाली पहुंची है। आपको दिखा रहे तस्वीरें कि किस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है। रोड शो निकालती हुई कुमारी शैलजा है वो गांधी चौक में पहुंच चुकी है और आज यहाँ पर पहली जनसभा होने जा रही है गांधी चौक में। आपको दिखा रहे तस्वीरें कि कुमारी शैलजा के साथ डॉक्टर केवी सिंह हैं, विधायक अमित सिहाग हैं और जग्गा सिंह बराड़ हैं, वो भी नजर आ रहे हैं। और आपको दिखा रहे तस्वीरें कि गांधी चौक पर, क्योंकि ये वो गांधी चौक है जहां से कोई भी आंदोलन हो डबवाली का, यहाँ से शुरुआत होती है। और आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि पहली बार, क्योंकि टिकट मिलने के बाद पहली बार डबवाली पहुंची है कुमारी शैलजा कांग्रेस प्रत्याशी। और आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि आज पहली बार टिकट मिलने के बाद पहली बार सिरसा पहुंची है कुमारी शैलजा। सिरसा के कांग्रेस भवन में उनका स्वागत किया गया। उसके बाद उन्होंने चोरमार्ग गुरुद्वारा साहिब में आशीर्वाद लिया, मत्था टेका और उसके बाद डबवाली पहुंची। डबवाली में जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, एक खुली जीप में उनको बिठा करके तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो लेकर के आए और रोड शो है वो निकाला गया पूरे डबवाली में। और यानी कि सिरसा रोड से शुरू होकर के गोल चौक और वहां से चौटाला रोड होते हुए कॉलोनी रोड और बाजार में रोड शो निकाला गया। और अब आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से जो है माल्यार्पण है वो किया जा रहा है। महात्मा गांधी चौक है ये, जहां पर माल्यार्पण किया जा रहा है। कुमारी शैलजा है वो माल्यार्पण की है और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अभिनंदन है वो स्वीकार कर रही हैं कार्यकर्ताओं का। डॉक्टर केवी सिंह उनके साथ हैं, जग्गा सिंह बराड़ हैं, विधायक अमित सिहाग उनके साथ हैं। और अब जो जनसभा, जहाँ जनसभा होने जा रही है वहाँ पे कुमारी शैलजा पहुँचेगी। क्या कुछ कहती हैं? पुरानी भी पीढ़ी है, लोग तो मुझे पुरानी फोटो भी दिखाते हैं। कोई मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी के साथ और कोई मेरे साथ। और भाई 88 से अब तक देख लो कितना टाइम हो गया। आप लोगों का बहुत प्यार मिला था मुझे। और जब मैं पहली बार जीती यहाँ से 88 में, कांग्रेस के विपरीत हवा थी, तो किसी का कोई दोष नहीं। हवा चलती है, राजनीति होती, लोगों का साथ लेकिन मुझे तब भी मिला मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद। और 91 में जब राजीव जी ने मुझे फिर से यहाँ भेजा, चुनाव के लिए आपके बीच उतारा, तो साथियों मैं हर जगह बोलती हूँ, क्योंकि अम्बाला के मेरे साथी भी यहाँ पर आज आए हुए हैं। सबसे ज़्यादा हरियाणा में हाईएस्ट बहुमत से मुझे सिरसा के लोगों ने जिता के भेजा। सबसे ज्यादा बहुमत से हरियाणा में नंबर 1 आपने मुझे बनाया था। अब की बार भी ये नंबर 1। और उसके साथ
96 में फिर चुनाव आया, बैक टू बैक, और उस चुनाव में भी भाई हम 2 सीट ही जीते थे उस टाइम। एक गुड्डा साहब जीते थे और एक मैं जीती थी, और ज्यादा वोटों से आपने मुझे जिताया उस टाइम। और साथियों, इस बार मेरे कार्ड ही बनेगा ही। और साथियों उसके बाद मैं अंबाला गई, पार्टी का हुक्म हुआ, अंबाला में मुझे भेजा, और मैं बिल्कुल नहीं थी अंबाला। और आप में से बहुत से साथी उस समय मेरी मदद के लिए अंबाला में आए, जैसे आज अंबाला के लोग यहाँ आए हुए हैं। बहुत से साथी वहाँ पहुँचे, और उस समय भी अंबाला के लोगों ने मुझे हरियाणा में हाईएस्ट मार्जिन से जितवाया था, अंबाला के लोगों ने। तो साथियों, समय का चक्र होता है, समय करवट लेता है, हालात बदलते हैं। और आज भी अंबाला के लोगों का प्यार मुझे बहुत मिला। वहाँ के लोग भी मुझे चाहते थे कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ूं, और आप लोगों की आवाज़ भी, आप लोगों का प्यार, हमारे पुराने मेरे पिताजी के समय के एडवोकेट साहब रंजीत जी यहाँ पर बैठे हैं। देखो इतनी गर्मी में इनसे चला नहीं जाता, फिर भी यहाँ पे इनका प्यार, इनका आशीर्वाद हमारे प्रति इनको लेके आया। तो साथियों, पार्टी का हुक्म हुआ, और आप लोगों ने, अब पता नहीं मुझे वही जो डॉक्टर साहब कह रहे संजय भाई, सर्वे का पता नहीं चलता, लेकिन पार्टी तक जो आवाज़ पहुँची, और आपके लोगों के दिल की, आपकी आत्मा की आवाज़, जो आपने इतने मन से, इतने प्यार से मुझे फिर से यहाँ बुलाया, मुझे पुकारा, तो साथियों पार्टी ने मुझे फिर से आपके दरबार में आशीर्वाद के लिए भेजा। और आप लोगों के जब मैं चेहरे देखती, और 3-4 दिन से मैंने कहा मैं सिरसा तब तक नहीं आऊँगी जब तक मेरे नाम की पार्टी घोषणा ना करते। मुझे मालूम था मुझे पार्टी यहाँ भेजेगी, लेकिन मैंने कहा मैं हिसार में बैठ के साथियों से मिलूंगी। बहुत से साथी आए हिसार, मुझे मिलकर पिछले 4-5 दिन से मिल रहे हैं। निजी लड़ाई नहीं, ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, विचारधारा की लड़ाई। ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने लोगों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जो सबसे पीछे मेरा सबसे गरीब मजदूर भाई खड़ा होता है, जिसको आगे आने की जगह नहीं मिलती, आज वो मजदूरी के लिए तरसता है, हमने उसकी लड़ाई लड़नी। मेरा ये गरीब किसान जो इतनी मेहनत करता है, गर्मी में, धूप में, बारिश में, 4 बजे उठ के जाता है पानी लगाने, क्या मांगता है? एमएसपी। साल भर बॉर्डर्स पर बैठता है, सरकार सुध नहीं लेती। अभी हाल ही में किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में यहाँ पर क्या ये इंडिया पाकिस्तान बनाना था? लोगों को घरों से नहीं निकलने दे रहे थे, घरों में आपको बंद कर दिया, नाके लगा दिए। आप क्या कर रहे थे? केवल लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना चाहते थे। क्या आपकी आवाज को बंद किया जाएगा? साथियों, ये लोकतंत्र नहीं। लोकतंत्र को हमने बचाना है, हमको न्याय दिलाना है, हर एक वर्ग को न्याय दिलाना है। और आप सभी लोग, ना केवल कांग्रेस पार्टी के या अलग पार्टी हो, हमारे इंडिया गठबंधन के सिपाही हो, आप लोग आम जनता के सिपाही हो। कांग्रेस पार्टी गांधी की पार्टी, अभी हमने माल्यार्पण किया। कांग्रेस पार्टी डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी है, जो समानता का नारा देकर गए, जो हमारे संविधान की रचना करके गए, आज उसको चुनौती दी जाती है। ये बातें हम सबको समझनी। साथियों, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, हक की लड़ाई है, जनता के हुकूक की लड़ाई। हम सब साथी मिलकर लड़ेंगे। और मेरी आपसे गुजारिश है, मुद्दे बहुत, मेरा नौजवान है, दर दर भटक रहा, और पूछे तो हरियाणा नंबर 1 है आज इस चीज़ में। मेरे मीडिया के साथी
बेरोजगारी। मेरे एक भाई ने बात की अग्निवीर की, सेना में भर्ती होते थे, सुबह सुबह दौड़ लगाते हैं, वर्जिश करते हैं हमारे नौजवान भाई की कहीं भर्ती मिल जाएगी, उम्मीद करते हैं। लेकिन उनको तो अगर 4 साल की भर्ती मिल भी गई तो बाप से पहले तो छोरा रिटायर हो जाएगा 4 साल में। क्या होगा, क्या होगा उसके भविष्य का? कुछ थोड़ा पैसा दिया और जाओ घर। तो साथियों, ये सरकार की नीति ऐसे नहीं बन सकती। कांग्रेस ने नौकरियां दी, आज भी हम आपसे वायदा करते हैं साथियों, ये महंगाई, ये किसान की कमर तोड़, ये हमारे युवा को बेरोजगार भटकाना, शिक्षा नीति को तहस नहस करना, रोज पेपर लीक होना, भ्रष्टाचार व्यापक रूप से, किसी भी दफ्तर में चले जाओ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। मुझे कुछ प्रोफेसर मिले, उन्होंने मुझे अपनी पीड़ा बताई कि कैसे उनके यूनिवर्सिटी में भी भ्रष्टाचार, तो साथियों पढ़ाई में भी, कैसे हमारा प्रदेश, कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा। मुझे आप बताओ, हम यहाँ पर सब धर्मों के लोग हैं, ये हमारा अधिकार है। चाहे मैं पूजा करूं, चाहे मैं मंदिर में जाऊं, चाहे मैं गुरुद्वारे में माथा टेकूं, मेरी आस्था है। जो जहां जाएगा अपनी आस्था से जाएगा, और क्यों ना जाए। मुझे लेकिन बताओ कि अगर मैंने पूजा करनी है तो क्या मैं पहले सर्टिफिकेट बीजेपी से लेके आऊंगी, आरएसएस से लेके आऊंगी? ये क्या वो सर्टिफिकेट देने वाले हैं? यूनिवर्सिटी खोल रखी है भगवान राम की कि भाई हम सर्टिफिकेट देंगे, और हम कहेंगे तो भगवान राम का नाम लियो। भाई हमारे गांधी जी तो राम का नाम जबान पे लेते लेते शहीद हुए थे। तो आरएसएस ने उनको नहीं सिखाया था, बीजेपी ने नहीं सिखाया था। तो इसलिए भगवान राम के नाम पर राजनीति अगर करेंगे तो भगवान राम भी उनको माफ नहीं करेंगे। भगवान राम अनंत हैं, भगवान राम थे, भगवान राम हैं, भगवान राम रहेंगे। भगवान राम किसी राजनीतिक पार्टी के मोहताज नहीं हो सकते। भगवान राम सबसे बड़े। ये चुनाव बड़ी लड़ाई, देश की लड़ाई है, और आपने सैलजा बन के भाई झुक के हाथ जोड़ के मेरी ओर से नम्रता, एकदम नरम होके, रौब से नहीं, रौब से सामने तो कोई राम राम कर लेगा, जी सत श्री अकाल कर लेगा, जी जी कर लेगा, लेकिन पीछे से कोई पसंद नहीं करता भाई। रौब वाला जमाना गया, अब हमको झुक के, और मेरी ओर से खास तौर से प्लीज झुक के नरम होके वोट मांगना, मेरे लिए मांगना, कांग्रेस के लिए, विचारधारा के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना। और ख़ास तौर से मेरी सबसे गुजारिश है नौजवानों से कि बहनों से ज़रूर अपील करना मेरे लिए। कई बार आप बहनों को भूल जाते हो, घर में जाके हाजिरी लगा दी भाई। तो चुनाव अब शुरू हो जाएगा, 1 तारीख को मैं नामांकन कर दूंगी, और उसके बाद सारा मटेरियल जो हमारा ये 5 न्याय का मटेरियल है, ये आप सब तक पहुंचा देंगे, ताकि आप ये मटेरियल लेके घर घर तक जाएंगे, लोगों के हाथ में ये पर्चा देंगे। और 5 न्याय के बारे में, 5 न्याय हैं जिसमें 25 गारंटी हैं। तो ये गारंटी हमने राहुल जी की, खाड़गे जी की, कांग्रेस की गारंटी आपने लोगों तक पहुंचानी है, ये हमारे पास है। मैं केवल 5 बात आपके सामने छोटे छोटे तौर पे रख दूंगी, निचोड़ है, एकदम निचोड़ है ये। हम युवा के लिए न्याय में 1 लाख वेतन हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी पक्की करेंगे, हर शिक्षित युवा की। ये बहुत से गारंटी है, उनमें से एक मोटे तौर पे आप सारा पढ़ के फिर लोगों के बीच में जाइए। और नारी को न्याय, महिलाओं के लिए हर साल हर गरीब परिवार में एक महिला को 1 लाख रुपया हम देंगे। ये कृपया अपनी बहनों को जरूर समझाना और उनको बताना। किसानों के लिए, किसानों की कर्ज माफी हम करेंगे। पहले भी 72,000 करोड़ रुपया हमने किया था, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं
कि किसानों की कर्जे, अगर उनकी कर्ज माफी कर दोगे तो वो तो आलसी हो जाएंगे भाई। किसान आलसी हो सकता है? तो किसानों के लिए हम उनका कर्जा माफ करेंगे और स्वामीनाथन कमेटी का जो फार्मूला था उसके तहत एमएसपी की कानूनी गारंटी हम करेंगे, पुख्ता करेंगे कानूनी गारंटी। तो साथियों, जो हमारे गरीब हैं, श्रमिक हैं, उनकी कम से कम 400 रुपया दिहाड़ी जरूर करेंगे। मनरेगा की 400 रुपया दिहाड़ी जरूर करेंगे। हर एक को हमने न्याय देना है, सामाजिक न्याय देना है, सबकी समानता के लिए काम करना है। तो ये पर्चा आपको मैं दूंगी 1 तारीख के बाद, और सब कृपया ये पर्चे अपने पास लेकर घर घर आप जाएंगे। इधर उधर घूमना उसके बाद कम, घर संभालना ज़्यादा। हर एक बूथ की देखूंगी, ड्यूटी लगेंगी हर एक बूथ पे और सब काम करेंगे। तो साथियों, मैं धन्यवाद करूंगी डॉक्टर केवी सिंह का, हमारे नौजवान विधायक अमित सिहाग जी का, क्योंकि जिस तरह से ये सेवा में लगे हुए हैं इलाके में और आसपास सब जगह। और अमित को तो मैं देखती हूँ टीवी पे, जब जिस तरह से ये अपने हक के लिए लड़ता है और विधानसभा में बोलता है, हमें बहुत गर्व होता है कि हमने ऐसे नौजवान साथी को यहाँ से बना कर भेजा। आगे इनको मैं शुभकामनाएं दूँ।